हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 7 एंड उसके सारे ही पार्ट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को एंड कंप्लीट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमसे का जो फर्स्ट पार्ट है वो हमसे कह रहा है द मीडियन फ्रॉम अ मीट्स BC एट D, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट D। सबसे पहले हमको एक ट्रायंगल दिया है ABC कोई, जिसके वर्टिसेस यानी कि सीट्स दिए हैं हमको। A के दिए हैं 4,2, B के दिए हैं 6,5 एंड C के दिए हैं हमको 1,4। तो इसका फर्स्ट पार्ट कह रहा है द मीडियन फ्रॉम A मीट्स BC एट D। तो मीडियन क्या होती है कि फ्रॉम A यानी कि किसी A बिंदु से हमको एक मीडियन यानी कि एक लाइन खींचनी है जो क्या है फ्रॉम A मीट्स BC यानी कि BC पर मिलती है किसी एट D पॉइंट पर। तो आप ये जानते हैं, हम भी ये हम ये जानते हैं कि जो मीडियन होती है वो किसी रेखा को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। तो यहाँ से हम लिख लेंगे वी नो दैट the median AD divides BC into 2 equal पार्ट्स। यानी कि ये क्या करेगी, इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी और हमको क्या करना है D के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है। तो जब इक्वल होता है तो हम क्या कर लेते हैं, अगर हमको बीच की लाइन बतानी है तो हम क्या कर लेते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा लेते हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूला यानी कि मिड पॉइंट का ही मतलब क्या है, जो एग्जैक्ट मिड पॉइंट पर हो। तो B के क्या है 6,5 है एंड D के क्या है हमारे कोऑर्डिनेट्स 1,4 है और हमको D के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो ये होता है हमारा फाइंड करने के लिए x बराबर x1 प्लस x2/2 एंड y बराबर y1 प्लस y2/2। तो हम इसके कोऑर्डिनेट्स क्या मान लेते हैं, x, y मान लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा x1, ये हो जाएगा हमारा y1, ये हो जाएगा हमारा x2, ये हो जाएगा हमारा y2। तो x बराबर x1 प्लस x2/2 यानी कि 6 प्लस 1/2 एंड y बराबर क्या हो जाएगा 5 प्लस 4/2। तो ये हो जाएगा हमारे 7/2 एंड 9/2। तो ये आ जाएंगे हमारे D के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो हमने D के कोऑर्डिनेट्स तो निकाल लिए, यानी कि इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अब हम करते हैं इसके सेकंड पार्ट को। तो सबसे पहले क्वेश्चन हम सेकंड पार्ट को क्या करेंगे, रीड करेंगे। सेकंड पार्ट हमसे बोल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P ऑन AD सच दैट, यानी कि हमें उस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं जो क्या है AD लाइन पर है। AD लाइन पर कोई पॉइंट P इस तरीके से है सच दैट AP की जो वैल्यू दी है वो 2:PD1, यानी कि ये 2:1 के रेशियो में हमको लाइन दी हुई है और हमें P के पॉइंट्स का क्या करने हैं, डिफाइन करने हैं। तो हमने क्या किया था, अभी D के पॉइंट्स डिफाइन किए थे जो कि क्या आए थे हमारे 7/2 एंड 9/2। तो यहाँ से हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे अपनी। तो इसको A, इसको D। तो D के पॉइंट 7/2 एंड 9/2। ठीक है, एंड A के पॉइंट्स हमारे 4,2 और ये पॉइंट्स क्या, कोई पॉइंट हमारा P और ये रेखा क्या है 2:1। तो यहाँ से आपको नहीं दिख रहा है कि आप आसानी से इस पॉइंट को P को फाइंड कर लेंगे। किस फॉर्मूले से कर लेंगे, सेक्शन फॉर्मूले से कर लेंगे। तो सेक्शन फॉर्मूला मैंने आपको कई बार बताया है। सबसे पहले इसको मान लेते हैं हम x1 y1, इसको हम x2 y2। ठीक है, तो हमारा सेक्शन फॉर्मूला होता है सेक्शन फॉर्मूला यहाँ से लिख लेंगे हम बाई सेक्शन फॉर्मूला। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, the coordinates of P equal to
ये क्या हो जाएंगे हमारे, इसको हम क्या मानेंगे, m1 मानेंगे, एंड इसको हम क्या मानेंगे, m2 मानेंगे। तो ये होता है हमारा m1x2, m1x2 उल्टा चलता है तो ये हो जाएगा 2 × 7/2 प्लस m2x1 यानी किस तरीके से उल्टा, तो ये हो जाएगा 1 × 4 अपॉन m1 प्लस m2 यानी कि 3। एंड y के कोऑर्डिनेट्स के लिए सेम उल्टा चलेगा यानी कि m1/2 यानी कि 2 × 9/2 प्लस m2/1 यानी कि 1 × 2 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसल तो 7 + 4/3 और ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसल यानी कि 9 + 2/3। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स निकल के आएंगे वो आएंगे 7 और 4 11, 11/3 एंड 9 2 11। तो हमारे जो P पॉइंट्स हमको दिया था उसके कोऑर्डिनेट्स ये आ गए हैं। अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट सॉल्व, ठीक है। तो इसका थर्ड पार्ट हम रीड कर लेते हैं कि क्या है। तो थर्ड पार्ट हमसे बोल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स Q and R ऑन मीडियंस BE एंड CF रेस्पेक्टिवली। यानी कि हमको Q और R जो कि मीडियन BE एंड CF पर क्या है क्रमशः लाइज करती हैं। तो सबसे पहले हम BE, ये हमने BE लाइन मान ली, जो मीडियन है वो खींच ली, एंड CF। तो BE हमने मीडियन खींच ली एंड हम CF मीडियन खींच लेते हैं इस तरीके से C एंड F, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन हमसे बोल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स Q एंड R ऑन मीडियंस BE एंड CF। यानी कि इस BE जो मीडियन हमने खींची है इस पर भी कोई पॉइंट है, क्या है, कोई पॉइंट R है, एंड इसी पर कोई पॉइंट क्या है, कोई पॉइंट Q है। R पॉइंट BE पर है एंड जो Q पॉइंट है वो CF पर है, ठीक है। और हमको क्या करना है, इन दोनों के पॉइंट्स बताने हैं एंड BQ एंड QE इसका रेशियो हमको दिया है BQ यानी 2 और ये 1 और ये भी हमको दिया है 2:1। इस तरीके से हमको ये दिए हैं। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे E के कोऑर्डिनेट्स मीडियन BE divides AC into 2 equal parts, ठीक है। ये लाइन हमने लिख ली है एंड E is the midpoint of AC, E is the midpoint of AC. So the coordinates of E, the coordinates of E इक्वल टू क्या हो जाएंगे हमारे, जो लाइन AC इस तरीके से है A एंड C, A के कोऑर्डिनेट्स है 4,2 एंड C के कोऑर्डिनेट्स है 1,4। तो ये हो जाएगा x1, ये y1, ये हमारा x2 और ये है हमारा y2। तो x1 + x2/2 यानी कि 4 + 1/2 एंड y1 + y2/2 यानी कि 2 + 4/2। तो ये हो जाएगा 5/2 एंड ये हो जाएगा 6 में 2 का डिवाइड होगा तो 3। तो यहाँ से हमारे E के पॉइंट्स आ जाएंगे, E के पॉइंट्स क्या आ जाएंगे हमारे यहाँ से 5/2, 3। अब हम क्या करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला से बाय सेक्शन फॉर्मूला ऑफ आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर इक्वल टू। तो सबसे पहले हम इसकी लाइन बना लेते हैं।
बी के पॉइंट्स क्या है हमारे 6,5 एंड ई के पॉइंट्स हमने फाइंड किए हैं 5/2 एंड 3 एंड आर के पॉइंट्स हमको डिफाइन करने हैं। ये लाइन इसको डिवाइड करेंगे 2:1 के रेशियो में, ठीक है। तो इसको हम मान लेंगे x1/1, इसको हम मान लेंगे x2/2 एंड इसको m1 एंड इसको m2। तो फर्स्ट सेक्शन फॉर्मूला होता है हमारा m1x2 यानी कि 2 × 5/2 प्लस m2x1 यानी कि 1 × 6 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1/2 प्लस m2/1 अपॉन m1 प्लस m2। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 + 6 यानी कि 11/3 एंड 3 × 6 6 और 5 11, तो ये भी हो जाएगा 11/3 यानी कि आर के जो पॉइंट्स आए हैं वो 11/3 एंड 11/3 आए हैं। हमारे पी के जो पॉइंट्स आए थे वो भी क्या आए थे 11/3 एंड 11/3, ये हमने इसको डिफाइन किया था, ठीक है। हमारे पी और आर दोनों के पॉइंट्स क्या आ चुके हैं 11/3 है। सॉरी अभी माइक में आवाज़ नहीं आ रही थी, तो मैंने आपने देखा होगा कि मैंने क्यू एंड आर के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो फाइंड किए हैं, वो दोनों ही क्या है 11/3 एंड 11/3। अब हम फाइंड करने वाले आर के, सॉरी किसके पॉइंट्स, आर के, सॉरी ये आए हमारे पी के पॉइंट्स, क्यू एंड पी के पॉइंट्स हमने फाइंड कर लिए। अब हम निकाल रहे हैं आर के पॉइंट्स, ठीक है। तो वी नो दैट द मीडियन सी एफ डिवाइड्स ए बी इंटू 2 इक्वल पार्ट्स, यानी कि जो सी एफ है वो इस ए बी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। सो एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो जो एफ है वो ए बी का मिड पॉइंट है, तो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला the coordinates of f, ये क्या हो जाएंगे हमारे x1 + x2/2 यानी कि 6 + 4/2 कॉमा y1 + y2/2 यानी कि 5 + 2/2, तो ये हो जाएंगे हमारे 10/2 एंड 7/2, तो ये हो जाएगा 5, 7/2, ठीक है। अब हमको एक लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से। तो एफ के पॉइंट्स डिफाइन करने हैं, तो आप देखिए सी के पॉइंट्स क्या हैं, सी के पॉइंट्स हैं हमारे 1, 4 एंड जो एफ है उसके पॉइंट्स हैं हमारे क्या निकल के आए 5, 7/2 एंड आर इस पर लाइज करता है और ये रेशियो हमको दे रखा है 2:1 के रेशियो में, ठीक है। तो बाइसेक्शन फार्मूला कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर इक्वल टू क्या हो जाएंगे m2x1 यानी कि 2 × 5 प्लस m1x2 यानी कि 1 × 1/2, सॉरी m1 + m2 यानी कि 3 कॉमा m2y1 यानी कि 2 × 7/2, सॉरी m1y2 प्लस m2y1 यानी कि 1 × 4 अपॉन m1 + m2, तो ये हो जाएगा 10 + 1/3 और ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसल 7 + 4/3, तो ये हो जाएगा 11/3 एंड ये भी 11/3। तो यहाँ से आप देख सकते हैं पी क्यू एंड जो आर के जो रेस पॉइंट्स निकल के आए कोऑर्डिनेट्स वो भी क्या निकल के आए 11/3 ही निकल के आए हैं। तो हमसे क्वेश्चन नंबर 4 में अब बोल रहा है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है यहीं पर। हमसे क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है वो इसी का पार्ट्स है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, यानी कि आपने इसमें क्या ऑब्जर्व किया है। तो यहाँ से आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे
कि ये तीनों का ही जो रेशियो है वो 2:1 हमको दे रखा है एक तो, और दूसरा पी क्यू आर तीनों की वैल्यू क्या आई है 11/3 11/3 11/3, यानी कि तीनों के ही पॉइंट सेम निकल के आए हैं। ठीक है, तो इसलिए द पॉइंट्स ऑफ, यहाँ से हम लिखेंगे द पॉइंट्स ऑफ पी क्यू एंड आर, the points of PQR are equal, so and inside the triangle ABC, कि जो पी क्यू आर के पॉइंट्स हैं वो समान है और त्रिभुज ABC के अंदर हैं, एंड लाइज द एग्जैक्ट फिक्स पॉइंट, और क्या कर रहे हैं एक फिक्स पॉइंट पर तीनों ही पॉइंट्स लाइज कर रहे हैं। सो द पॉइंट्स will be called सेंट्रोइड। क्या कहलाएगा, ये जो पॉइंट्स है पी क्यू आर, ये क्या कहलाएंगे सेंट्रोइड, यानी कि केंद्रक। क्या कहलाएंगे, केंद्रक कहलाएंगे ऑफ द ट्राइंगल, यानी कि त्रिभुज ABC के, ऑफ द ट्राइंगल ABC। यानी कि हमने यहाँ से ऑब्जर्व किया है द पॉइंट्स ऑफ पी क्यू आर इक्वल एंड इनसाइड द त्रिभुज ABC एंड लाइज द एग्जैक्ट फिक्स पॉइंट, सो द पॉइंट्स विल बी कॉल्ड सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, अब हमको करना है क्वेश्चन नंबर 5 इसका सॉल्व करना है। ठीक है, तो 5th पार्ट में क्या दे रखा है हमको, कोई ट्राइंगल ABC दे रखा है जिसके वर्टिसेस हमको दिए हैं x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3, और इसका सेंट्रोइड यानी कि यहाँ कोई पॉइंट लाइज कर रहा होगा P मान लेते हैं, इसके पॉइंट्स हमको डिफाइन करने हैं। तो ये AD क्या है, मीडियन दी है, तो ये क्या करेगी अभी की तरह इन दोनों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी जैसे कि हमने लैंग्वेज लिखी थी। तो D के पॉइंट्स हम मिड पॉइंट फॉर्मूला से निकाल लेंगे। D is the midpoint. D is the midpoint of BC. So the coordinates of D इक्वल टू क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे x2 प्लस x3y2 एंड y2 प्लस y3y2। ठीक है, ये हमारे D के पॉइंट्स आ गए, और ये क्या करती है इसको 2:1 के रेशियो डिवाइड करती है। जो सेंट्रोइड होता है वो मीडियन को क्या करता है 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। अभी आपने देखा था कि तीनों ही जो मीडियन खींची गई थी, जो सेंट्रोइड पी क्यू आर मिल रहे थे, वो 2:1 के रेशियो में क्या कर रहे थे, इसको डिवाइड कर रहे थे। तो ये एक थ्योरम होती है इस मीडियन की, कि मीडियन सामने वाली लाइन को 2 अपोजिट इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, एंड जो सेंट्रोइड होता है उसको 2:1 के रेशियो में काटती है। ठीक है, तो यहाँ से हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, इसको A इसको D, ये सेंट्रोइड P मान लिया, और ये 2 और रेशियो 1 के रेशियो डिवाइड करेगी, एंड इसके पॉइंट्स हमारे x1 y1 एंड D के पॉइंट्स निकल के आए हैं हमारे अभी x2 प्लस x3y2 एंड इसके y2 प्लस y3y2। ठीक है, तो सेक्शन फार्मूला से बाय सेक्शन फार्मूला इसको m1 इसको m2 मान लेंगे। तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे x1, सॉरी गलती कर दी, ये हो जाएगा
2 इंटू x2 यानी कि x2 प्लस x3/2 प्लस m2 इंटू y1 2 इंटू x2 एंड m1 x2 एंड m2 x1। तो ये हो जाएगा 1 इंटू x1 अपॉन m1 प्लस m2 यानी कि 3 प्लस नहीं होगा, सॉरी यहाँ कॉमा आएगा क्योंकि यहाँ y के कोऑर्डिनेट्स निकल के आते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा m2/2 यानी कि 2 इंटू y2 प्लस y3/2 एन प्लस m2y1 यानी कि 1 इंटू y1 बाई m1 प्लस m2। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा हमारा ऊपर x1 प्लस x2 प्लस x3/3 और ये 2 से 2 कैंसिल हो गई, ये भी आएगा क्या y1 प्लस y2 प्लस y3/3। तो यहीं पर ये क्वेश्चन फिनिश होता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन था क्योंकि इसके काफ़ी सारे पार्ट्स थे, हमने अच्छे से कंप्लीट किए। एंड वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं।